मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करते हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताएं, एक तो इस मरतबा का जो इलेक्शन है कितना मुख्तलिफ है जो आपने इलेक्शन लड़ा था 2018 वाला आखिरी और फिर 2013 वाला, उससे ये 2024 का इलेक्शन आपके लिए कितना मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो रहमान भाई, आप मेरे हल्के में आए एंड आई वेलकम यू और मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन उन सबसे बहुत डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन वाला एक माहौल जो होता है, जो आपको मिलता है कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और आप जाके जलसे करें, कोई इस तरह के इश्यूज़ ना हो, तो वो तो बिल्कुल ही अक्सर इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भी हमें सीखने के लिए बहुत मौका है और मेरे ख्याल में इन तमाम मसाइब से निकल के बहैसियत इंसान, बहैसियत सियासी कारकुन और बहैसियत जमात हम लोग मजबूत हुए हैं इंशाल्लाह। मैंने ये देखा है कि 2013 में एक बहुत बड़ी हवा थी, तहरीक इंसाफ की तब्दीली की बात थी। 18 में फिर 5 साल की कारकर्दगी भी साथ थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 18 से ज़्यादा 13 की हवा ज़्यादा थी। लेकिन अब जितना लोग पोलिटिसाइज हो गए हैं, जितना मैसेज चला गया, मेरे ख्याल में 13 से ज़्यादा 2013 से ज़्यादा अब हमारा नज़रिया लोगों के पास पहुँच चुका है। अच्छा, तो आपको लगता है लोग नज़रिए की बुनियाद पर जो है वो वोट दें? अब बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। पहले तो एक उम्मीद थी ना कि होप है, तब्दीली है, नए लोग हैं। अब एक कन्विक्शन है। मैं जो हल्के की बात आपको करूँ, जेल में जो मैंने लोगों से मिला और जो मैंने फील किया है वो ये है कि लोगों ने इसको दिल पे लिया है कि यार ये जो है ये जमात ये हमारे लिए खड़ी है। और एक चीज़ उन्होंने डिलीवरी भी देखी है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। जो हेल्थ कार्ड हुआ, जो पुलिस में बेहतरी रिफॉर्म्स आए, जो हेल्थ में, एजुकेशन में जो हमने और जो एक तरह का निसाब लेके आए, वो चीज़ें उन्होंने देखी हैं। ख़ासकर मैं ये नहीं कहता कि करप्शन 100% ख़त्म हुई, लेकिन माजी के मुकाबले में वो चीज़ बड़ी कम हुई। यानी कि अगर किसी ने कुछ किया भी है खुदा न खास्ता तो डर डर के किया है। तो एक माहौल ऐसा बना है कि लोगों ने फील किया है कि तहरीक इंसाफ ने आके डिलीवर किया है। लेकिन आपका इंतखाबी निशान जो है वो आपसे छिन गया। जो बल्ले का इंतखाबी निशान PTI के पास होता था, मरकजी क़यादतें जिस तरह से जलसे करती हैं, आपके हलकों में आती हैं, एक पूरा माहौल होता है, जो पार्टी के अंदर भी एक माहौल होता है। आपको लगता है इससे फर्क पड़ा है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी उस तरह से इस इंतखाब के अंदर मौजूद नहीं है, तो उससे जो हल्के की जो कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स है वो भी मुतासर होती है? मैं तो एक और फिनोमेना देख रहा हूँ, बैठ के जाने का असर हुआ है। अच्छा। लेकिन उसको मैं समझता हूँ हम कवर कर लेंगे बड़ी हद तक। लेकिन अच्छा। एक चेंज ये आई है कि पहले जो कैंडिडेट होता है ना, कैंडिडेट जो हम होते थे 13 में 18 में, हम लोगों को ड्राइव करते थे, प्रोग्राम अच्छा। हम कहते थे करो, उधर पहुंचते थे। अब जो हमारा कारकुन है, क्योंकि अवाम तो कारकुन के साथ जाती है, कारकुन ने इसको अपनी जाती सियासी जद्दोजहद बना ली है। यानी कि बड़ी मुश्किल से हम मूव कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा कारकुन जा रहा है। तो एक तरह से ये चीज़ इनग्रेस हो गई। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि पहले लीडरशिप के लेवल पे या कैंडिडेट के लेवल पे ज़्यादा एफर्ट थी, अब जो मैं फील कर रहा हूँ कि कारकुन खुद अब इस सियासी जद्दोजहद को, इमरान खान की अपनी सियासी जद्दोजहद उसने तस्लीम किया है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। हमारा हर कारकुन जो है अपने गली मोहल्ले में, अपने पोलिंग बूथ में, अपने विलेज काउंसिल में वो अपनी जद्दोजहद कर रहा है। मेरे से अभी तक नहीं कि कैंपेन को शुरू हुए कुछ हफ्ता एक तो तकरीबन हो ही गया, मेरे से किसी शख्स ने एक पोस्टर के पैसे अभी तक नहीं मांगे। खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही भाग दौड़ कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी थी। अच्छा, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो ये बड़ा गैर मामूली होगा कि वोटर जो है वो इलेक्शन वाले दिन खुद ही जो है वो निकल जाए, लेकिन ये एक रिस्क भी है, हो सकता है उस दिन निकले, हो सकता है उस दिन ना निकले। क्यों आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इलेक्शन वाले दिन बाहर आ जाएगा बगैर जलसों के, बगैर कॉर्नर मीटिंग्स के, और जो एक रवायती इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी एक इलेक्शन के, और उसके बगैर भी आकर जो है वो वोट डाल जाएगा, और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको कैंपेन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कैंपेन तो हमारे बहुत से लोग कर रहे हैं। जो MP लेवल पे हैं उनको थोड़ा सा वो कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि कॉर्नर मीटिंग्स हमारे कारकुन ही सब कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन हम निकालने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। मैसेज भी ये होगा, बल्कि मैंने तो पिछले दिनों कहीं बात की भी थी, आपके चैनल की वसात से भी ये कहूँगा पूरे पाकिस्तानी कौम को, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे निकल के तहरीक इंसाफ को वोट करें, जो हमारे नज़रिए के साथ है वो करें। मैं ये कह रहा हूँ
आप जिस भी जमात के साथ हैं, 8 फरवरी को अगर आप घर बैठे हैं रहमान भाई, 8 फरवरी को अगर आप घर बैठे हैं, आप पीटीआई के वोटर हैं, आप नून के हैं, आप जमीयत के हैं, जमात के हैं, पीपल पार्टी के हैं, अगर आप घर में बैठे हैं 9 फरवरी को और अगले 5 साल आपने गिला नहीं करना। अगर आपको बिजली का बिल ज्यादा आता है, अगर आपके बच्चों के एजुकेशन का मसला है, आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिसिंग से तंग है, पुलिस ने नाके पे रोका है, आपका पूछने वाला कोई नहीं है, आपने वोट नहीं डाला ना, तो प्लीज कोई गिला ना करें। आप उस दिन निकलें जो आपकी जमात है, जो आपको सही लगता है। आपको खान सही लगता है, आपको मियाँ साहब सही लगते हैं, आपको जरदारी साहब सही लगते हैं, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ हैं, जाके अपनी जमात को वोट करें। लेकिन वोट करें जरूर। इफ यू आर सिटिंग इन योर होम, इट मींस यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी। तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा गैर मामूली होगा कि अगर वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, सियासत के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को एक ही चांस मिलता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को दूसरा चांस साबित किया मेरे हल्के में, और साबित किया 3 चांस दिए। हाँ, 3 चांस दिए। और फिर अब तहरीक इंसाफ ऑन ए हैट्रिक होगी अगर यहाँ से जो है वो बतौर जमात या देखिए रहमान भाई, पूरा पाकिस्तान मेरा है। मैंने कभी हल्के की या कभी रंग जबान या सूबे की सियासत नहीं की, लेकिन पश्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे लोग हैं बड़े इगैलिटेरियन हैं, यानी कि ये आज़ाद सोच रखते हैं। और तहरीक पाकिस्तान से आपको मैं बता देता हूँ कि मतलब वो रेफरेंडम से, वोट की ताकत से पाकिस्तान में शामिल हुए ना खैबर पख्तूनख्वा। उधर तो ज़्यादा होल्ड नैब का था उस ज़माने में, बादशाह खान की पार्टी का था। वो तो एक और नज़रिए के साथ थे, गांधी जी के साथ उस ज़माने में। उसके बाद तो खैर बादशाह खान ने फिर पाकिस्तान माना भी, और हमसे ज़्यादा अच्छे मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है। मैं कभी किसी को ऐसी बात नहीं की, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ कि पश्तूनों ने वोट की ताकत से, दे आर सो डेमोक्रेट्स, कि वोट की ताकत से पाकिस्तान में शामिल हुए। और हमेशा भुट्टो साहब ने लाड़काना में रोटी कपड़ा मकान की बात की, लाड़काना और सिंध बाद में खड़ा हुआ, मर्दान पेशावर पहले खड़ा हुआ। इसी तरह कोई नई चीज़ अगर आई है, मियाँ साहब को भी खैबर पख्तूनख्वा ने एक ज़माने में सपोर्ट किया, साबिर शाह साहब वज़ीर आला नहीं बने थे। इसी तरह जब इस्लाम की बात की तो पूरा पाकिस्तान मुसलमान है, लेकिन खड़ा हो गया खैबर पख्तूनख्वा किताब के लिए कि भाई ये कुरान का निज़ाम लाने, ऊपर जिस तरह का निज़ाम मौलाना साहब लाए, तो फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की पख्तूनख्वा के लोगों ने कि भाई ये हमारी आखिरी बार है, फिर एक बार माफ को मौका। यस, एनपी को भी मौका मिला। अच्छा, आप ये देखिए कि जो परफॉर्म नहीं करता था उसको रिजेक्ट किया, जिसने परफॉर्म किया उसको मौका दोबारा दिया 18 में। मैं समझता हूँ कि इस बार जिस तरह इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हुए, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह कौम के एक मजमूई नज़रिए, मजमूई गैरत असास के साथ खड़े हुए, जिस तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पाकिस्तान की गैरत और अहमियत पे एक स्टैंड लिया है कि यार हम गरीब ज़रूर होंगे लेकिन हम स्टैंड लेंगे कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। मेरे ख्याल में सब ने एक फैसला किया है कि रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी के लिए, और एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ आप, मैं, हमारी कैमरामैन भाई, आपके ड्राइवर, हम सब के हुकूक अगर बराबर हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बराबर हो ना, या सिर्फ कानून की किताबों में लिखना है कि सब बराबर है। ये इस चीज के लिए मैं समझता हूँ पख्तून एक बार फिर और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा होगा। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आपके लिए तो बड़ा मसला होगा, अगर जीत भी जाते हैं इंतखाब तो उम्मीदवार आज़ाद कंसिडर होंगे। आपके ख्याल में ये जो लोग जीतेंगे या इकट्ठे रहेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे? कोशिश की है कि हम अपने नज़रियाती लोगों को टिकटें दें। अगर कोई मजबूर होता है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी हद तक खड़े रहेंगे। और ये भी इस जदोजहद का एक हिस्सा है। आप हर दिन एक सीखते हैं, ये एक जदोजहद, हम क्यों ये सारा कर रहे हैं? मतलब हमें कोई बड़ी जायदादें चाहिए? हमने जो जेल में, मैं अली मोहम्मद अगर जेल में गया है, मेरे और दोस्त गए, कोई हमने कोई अरबों रुपए खाए थे, कोई हमारे अली मोहम्मद के लंदन में फ्लैट्स निकले थे, कोई अली मोहम्मद के कोई गैर मुल्क में असासे हैं, मेरे कोई ओवरसीज अकाउंट्स निकले थे जो मैं इतने दिन, जब कितने महीने रहा, 7 या 8 बार, जितनी बार भी गिरफ्तार हुआ, मुल्क के लिए हुए ना। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका सिला हम अपने रब से मांगेंगे, हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं यार। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपके वक्त का। शुक्रिया।